नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 332 बृहदारण्यक उपनिषद की 57वीं कक्षा। हाँ जी, बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, आचार्य जी नमस्ते। कल आपने आत्मविद आत्मविज्ञान का बहुत सारा वर्णन किया है। उसमें और मुझे एक प्रश्न पूछा है कि जो आत्मविद मतलब जीवन मुक्त होते हैं, क्या वो सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? मतलब लोग क्या भी पूछ सकते हैं, उसका उत्तर वो दे सकते हैं क्या? एक मतलब सर्वज्ञानी जैसा भी है। और एक वो दूसरा सर्वज्ञ तत्व होते हैं अपने पथ के। आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है इसका उत्तर देते हैं, और मूल इस बात को जानते हैं वो कि इस संसार के मूल में सच्चिदानंद है, और उसी से ये सारा अस्तित्व निर्मित हुआ है। ये सारा अस्तित्व जो भी दिखाई देता है, जड़ चेतन जो भी ये शरीर आदि दिखाई देते हैं, उसी से ये निर्मित हुआ है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। बाकी जो उत्तर हैं वो तो हमारे अध्ययन के सापेक्ष है। जितना हम अध्ययन करेंगे, ज्ञान के दो विभाग करके देखिए। एक मैं का ज्ञान, तीन विभाग करके देखिए ज्ञान के। एक मैं का ज्ञान, एक वह का ज्ञान, और एक यह का ज्ञान। तो यह का प्रोसेस इस रूप में वो जानते हैं कि यह जो है वह से उत्पन्न होता है, पर यह की एटम कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे कैसे ये सब कहाँ पर क्या है, ये सब तो संयम का विषय, योग शास्त्र का विषय। संयम करेगा तो वो जान भी सकता है। यदि संयम करे कि किस तरह से सूर्य में क्या क्या चीजें क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, तो वो यदि उस साधना को उसने अपने जीवन में विकसित किया है तो वो जान सकता है। यह के जानने के लिए अध्ययन या फिर संयम, अध्ययन करे या फिर संयम करे। मैं को पूर्ण रूप से जानता है ज्ञानी। मैं के स्वरूप से अभिज्ञ हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मैं को जानने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैं को जानने से शोक और मोह समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मैं को जानने से वो चिन्मय स्वरूप में स्थित हो जाता है। चिन्मय स्वरूप में स्थित होने से उसके सामने जो जो भी आता है वो उससे अलग होता है, ये बात समझता है वो उसका हिस्सा नहीं मानता। जो कुछ भी घटना घटती है वो उसको अपना हिस्सा नहीं मानता, मैं का हिस्सा नहीं मानता। तो सर्वज्ञता जो है ना, मैं के बारे में सर्वज्ञ होता है, और कुछ नियमों के बारे में कि ये सारा हम तो ज्यादा से ज्यादा हम किसी की बात को हम दोहरा सकते हैं। सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये केवल हम दोहरा रहे हैं, हम जान नहीं रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि परमात्मा को पहले जानो। हमने अपने ये मंचों पर बहुत भाषण सुने, पहले परमात्मा को जानो फिर मानो, ऐसे कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा को मानो, अपने आप धीरे 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 जान जाओगे। तो वो जो लोग कहते हैं परमात्मा का जानो और फिर मानो, उनका तात्पर्य ये होता है कि परमात्मा के बारे में जो सूचनाएं हैं शास्त्रकारों की या आचार्यों की, उन सूचनाओं को पहले एक बार समझ लो कि क्या क्या सूचनाएं देते हैं। इतना ही जानने से मतलब है। सूचनाओं को पढ़ने मात्र से परमात्मा को कैसे जान लिया जाएगा? परमात्मा विषयक सूचनाएं कि वो इस सृष्टि का मूल है, सृष्टि करता है, इस प्रकार से जब परमात्मा विषयक सूचनाएं हम परमात्मा विषयक सूचनाओं को जब हम वो करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं,
तो परमात्म ज्ञान के बाद तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। फिर समस्याओं का समाधान तो नहीं हो पाता है। वैसे ही दुखी दिखाई देते हैं जो आर्य समाज के दूसरे नियम को सीखने के बाद भी वैसे दुखी दिखाई देते हैं। दुखी तो नहीं रहने चाहिए। परमात्मा का स्वरूप तो बता ही दिया दूसरे नियम में। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु जन्मानंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, वो सब जीवों का उपास्य देव है। इतना सीखने के बाद तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि परमात्म ज्ञान होने पर शोक मोह आदि सब समाप्त होने चाहिए, पर वो तो होते नहीं है। तो इसका मतलब है उन सूचनाओं को अनुभव में नहीं ला सके अभी। तो ये बात है। हाँ जी, पता है कि मैं यह और वह एक ही बात है कि अलग अलग? नहीं, ऐसे व्यवहार के स्तर पर तो ये तीन अलग अलग सत्ताएं हैं ना, ईश्वर जीव प्रकृति जिसको हम कहते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति तीन सत्ताएं जो आप समझते हो, ईश्वर मानी वह, मैं मानी जीव और यह मानी प्रकृति। वह मैंने ईश्वर, यह मैंने प्रकृति। जी जी अच्छा जी। जब हम अद्वैत की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि उसी एक ही तत्व से वही एक तत्व ब्रह्म तत्व आत्म तत्व जिसको भी कहो, जो रूप में भी कहो, अद्वैत की बात करते हैं तो वही तत्व ईश्वर में है, वही तत्व जीव में है, वही एक तत्व प्रकृति में है, इसलिए अद्वैत है, ऐसा कहते हैं। वही एक तत्व ईश्वर जो हम कहते हैं, ईश्वर तो एक सोपाधिक सत्ता है, उसमें जो चैतन्य अंश है वो भी वही है। जीव एक सोपाधिक सत्ता है, वहां पर भी जो चैतन्य अंश है वो एक ही है, वही है। जो ईश्वर में चैतन्य अंश है वही जीव जो सोपाधिक रूप है उसमें भी वही चैतन्य है। अद्वैत की दृष्टि से मैं व्याख्या कर रहा हूं। और प्रकृति जिसको कहते हैं वहां भी सर्वत्र चैतन्य अंश वही है, मानी मैं से और वह से अन्यत्र जो हम यह के रूप में देखते हैं वहां पर भी वही चैतन्य अंश है। जैसे ये खाली आकाश दिख रहा है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत दिख रहे हैं, तो इन पंचभूतों में भी वही चैतन्य है। तो एक चैतन्य सर्वत्र है, इस दृष्टि से अद्वैत कहते हैं। हाँ जी 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 जी। तत्वमसी के भी बहुत सारे अलग अलग पुस्तकें हैं, पूरा एक केवल तत्वमसी के ऊपर ही। तो हाँ, तो वो तो उसको मतलब वो द्वैत वाले भी उसको मानते हैं और अद्वैत वाले भी मानते हैं। तो जो जिस परंपरा में है, जिस सिद्धांत में है, वो वैसी व्याख्या करेगा ना। तत्वमसि उपनिषद की सब एक आचार्य ने अर्थ किया माने तत्शब्द सर्व विभक्त्यंत रूप है। वह तुम हो और उससे तुम हो, उसके तुम हो, उसके पास तुम हो, ऐसे तत्शब्द सारी विभक्तियों में रूप चला करके ना, उसके लिए तुम हो, उसके द्वारा तुम हो, ऐसे ही तत्त्वमसि मानी तस्मात् त्वमसि, तस्मै त्वमसि, तस्य त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि। ऐसे एक व्याख्या में महर्षि दयानंद व्याख्या करेंगे कि तुम उसमें हो, तुम उस परमात्मा में हो, या परमात्मा तुम में है, ऐसे करेंगे।
तत् त्वयि असि, वह परमात्मा तुम में है। महर्षि दयानंद तो परमात्मा को व्यापक दिखाते हैं, जीव को व्याप्त दिखाते हैं, तो यही बोलेंगे कि परमात्मा तुम में है। अहम ब्रह्मास्मि को बताएंगे मैं मुझ में ब्रह्म है। अब बहुत सारे मैं तो बताता रहता हूं, उसमें जो आपको ज्यादा लॉजिकल लगता है, आपकी बुद्धि को तृप्ति देता है कि ये सबसे बढ़िया लगा, उसको मान करके साधना कर लो, अपने चित्त को शुद्ध कर लो, अपने चित्त को निर्मल निर्विकार बना लो, एकदम शांत हो जाओ। संसार के प्रति जो राग द्वेष है, निरंतर जो पंच क्लेश हैं, उनसे मुक्त हो जाओ। 5 क्लेश जो हमारे को जलाते रहते हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इनसे मुक्त कर लो, फिर सब ठीक है। जो भी सिद्धांत होगा, अब ये तो सिद्धांत तो कभी भी एक होते नहीं, मैं तो ऐसे समझ पाया कि एक हो नहीं सकते हैं, सबके सब एक ही मान्यता के हो जाएं लोग। सारे धरती के मनुष्य एक ही मान्यता के हो जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो महापुरुषों का तो उत्साह देखते बनता है, वो तो ऐसा उत्साह में जीते हैं कि हम सारी दुनिया को एक विचार का हम कर डालेंगे। वो तो ब्रह्मचर्य का उत्साह होता है, ऐसे कहते हैं ना कि हंता हम पृथ्वी मीमाम निदधानी वेहवा कुवित सोमस्य पामिति। मैंने सोमपान किया है, मैंने ईमानदारी से ब्रह्मचर्य धारण किया है, और मेरे अंदर इतना उत्साह है कि इस धरती को उठा करके इधर फेंक दूं या इधर फेंक दूं। तो उनका उत्साह तो ऐसा ही है। मेरे सिद्धांत लिखा है ना, जब चारों वेदों का भाष्य संसार के सामने आएगा तो सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा। तो सारे महापुरुष ऐसे ही बोलते हैं। कोई एक, उन्होंने वेद भाष्य को बहुत महत्व दे दिया कि भाई वेद भाष्य जब प्रकाश में आ जाएगा। आचार्य शंकर ने प्रस्थान त्रयी को महत्व दे दिया कि जब श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य जब पूरा हो गया, बहुत वर्षों तक लिखते रहे, उसको करते रहे, आखिरी में बहुत शांति का श्वास लिया और कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, अब इस अस्तित्व के बारे में कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं बचा है। पूरे अस्तित्व के बारे में, साधना के बारे में, बाधाओं के बारे में, एक साधक के सामने क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या उसका लक्ष्य है, क्या गंतव्य है, पूरा अस्तित्व की रचना कैसे है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। ऐसे बड़े संतोष के साथ उन्होंने ये उद्गार प्रकट किए। तो महापुरुषों का तो उत्साह जो है ना, बेजोड़ है। किसी को भी आप उठा करके देखिए, वो तो ऐसे ही बोलेगा। हमारे कोई हमारी जिसके प्रति श्रद्धा है ना, उसको पकड़ करके हमें अपने जीवन को साधते रहना चाहिए, अपने जीवन को निर्मल करते। किसी की श्रद्धा बहुत लोगों में तो मधुग्राही होकर के सबके एक एक गुण को, जो गुण जिसमें ज्यादा चरम सीमा में दिखाई दे उसको पकड़ ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, एक के साथ हम तो नहीं चिपक सकते, तो भाई एक एक महापुरुष में, पराकाष्ठा में एक एक गुण दिखाई देता है या नहीं? बोले दिखाई देता है। तो बस 100 महापुरुष है तो 100 गुणों को सामने रख लो। इस महापुरुष का ये गुण, इसका ये मुझे समझ में आया। जैसे तितली मकरंद लेता है उस तरह से। तितली क्या करती है? हर फूल में जाके वो रस लेता है, अच्छे अच्छे फूलों का। अच्छा, सार लेता है। मधुग्राही से। हाँ जी। तो ये तो दृष्टियां हैं अलग अलग, द्वैत दृष्टि, अद्वैत दृष्टि। तत्वमसि की व्याख्या मैंने बताई ना, परमात्मा तुम में है, वह
कोई कहेगा यहाँ पर त्वम उद्देश्य है, तद असि ये विधेय है, वह तुम ही हो, ऐसा भी किसी ने अर्थ किया। स्वामी चिन्मयानंद जी का मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने वह वही तुम हो ऐसे अर्थ कर दिया, वही तुम हो, तुम वही हो, तुम वही हो, ये अद्वैत मत में है। इसके भी दो अर्थ बन जाएंगे, तुम वही हो यानी वैसे ही हो जैसे वो है। हाँ, इसका भी ये अर्थ हो सकता है, तुम वही हो में तुम उस जैसे हो, तुम में वह है, तुम उस जैसे हो, मानी चैतन्य की दृष्टि से ही कहेंगे फिर। आचार्य भाष्यकार तो इसी पर केंद्रित हैं, तुम वही हो, उस जैसे नहीं मानते, तुम वही हो। तो इन किसी भी दृष्टि को लेकर के पकड़ करके शांति, संतोष, निरपेक्षता, पूर्ण चरित्र का संयम, चरित्र की साधना, निर्वैरता, निष्कामता, प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, हेतु रहित अनुराग और निष्काम सेवा, ये सब तो करनी पड़ेगी। साधु तो कोई बिरला है, 5-6 वाक्य है, हमने उसमें पुस्तक में भी लिखे हैं, जीवन का समाधान पुस्तक में लिखे है ना। सेवक तो कोई बिरला है, 8 पहर रहे जाग। इस दुनिया में कोई बिरला ही सेवक है जो 8 पहर जागता रहता है। प्रेमी तो कोई बिरला है, हेतु रहित अनुराग। प्रेमी तो इस दुनिया में कोई बिरला है जिसको कोई हेतु नहीं फिर भी अनुराग है। ऐसे कुछ वाक्य हैं। अच्छा जी, प्रस्थान त्रय क्या है? अभी आपने उपयोग किया शंकराचार्य। 3 ग्रंथों पर व्याख्या लिखी है आचार्य शंकर ने। एक ब्रह्म सूत्र के ऊपर, उसको बोलते हैं युक्ति प्रस्थान। एक श्रुति प्रस्थान उपनिषद होता है और एक स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, इन 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। जी गुरु जी, ओम प्रहलाद जी, आप प्रश्न पूछ रहे हैं? जी बोलिए। मेरा प्रश्न, नमस्ते आचार्य जी। जी मेरा प्रश्न इससे थोड़ा हटके है। उपनिषदों में कहा है, पढ़ाया भी गया है कि इस जन्म में अगर इसको समझ लिया, मान लिया तो बेड़ा पार है, नहीं तो महाविनाश है। जी। तो उसके अनुसंधान में कहते हैं कि एक जन्म में तो कुछ होने वाला नहीं है, बार बार जन्म तो लेना पड़ेगा। अभी कुछ कर लिया, कौन कहते हैं? ऐसा पढ़ने में आता है। तो आप, वो हमारे स्वामी शरणानंद जी कहते हैं, क्या हमारे पास कोई चिट्ठी आई है कि हमारा ये अंतिम, हमारे अनेक जन्म नहीं हुए हैं अब तक? जी, यही मान लो कि हमारा ये अंतिम जन्म है। जी अच्छा। तो बस अंतिम जन्म है तो पुरुषार्थ अपना तीव्रता से शुरू कर दें, लगन के साथ, तीव्रता के साथ, पूरे वेग के साथ लग जाए। वो तो ठीक है, ये तो ठीक कहा है ना, यह चेद अवेदित, हमारे को उत्साह, वार्निंग बोलते हैं। कुछ आशीर्वाद है, कुछ आशीर्वचन है, कुछ वार्निंग है, चेतावनी है। एश्योरेंस बोलते हैं ना, एश्योरेंस। कुछ हमारे को आश्वासन दिए गए हैं कि ऐसा करो, ऐसा कर दूंगा, हो जाएगा। जैसे
गीता में एश्योरेंस दिया है कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसा। मुझ में जिन्होंने अपना मन लगा दिया, परमात्मा में जिन्होंने अपना मन लगा दिया, उनका मैं उद्धार कर देता हूं। मृत्यु संसार सागर में डूब रहे हैं ना जो, मुझ में जिन्होंने अपना मन लगा दिया उनका मैं उद्धार, तत्काल उद्धार कर देता हूं। कितना बड़ा एश्योरेंस है। अपि चेत सुदुराचार भजते माम यो अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। महादुराचारी रहा है अपने पूर्व जीवन में, पर मुझे जो अनन्य भाव से भजता है वो भला आदमी बन गया है। एक तरफा निर्णय ले लिया है उसने कि मैं सदा सदा के लिए मैं विमुख हो गया हूं अपने पूर्व जीवन से। उसका संस्कार ही समाप्त कर दिया उसने। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त का कभी भी, ये एश्योरेंस है ना, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। वो तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है वो व्यक्ति जो दुराचार जिसको बताया। हे कौन्ते, कौन्ते तो हम सब कौन्ते ही तो हैं। हे कौन्ते ऐसा समझ ले तू बस, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता किसी भी स्थिति में। कैसी भी बदतर स्थिति पूर्व काल में रही हो उसकी, पर मेरा भक्त हो गया अब तो उसका विनाश नहीं होगा। तो ये सारी बहुत ही तेजस्वी बातें हैं। एश्योरेंस, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। चमचमाते ज्ञान दीपक से उनके अज्ञान को मैं हर लेता हूं, हटा देता हूं। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनकी अनुकंपा के लिए, भक्तों की अनुकंपा के लिए, अज्ञान जम तमा, अज्ञान को नष्ट करने वाला, अहम अज्ञान जम तमा, अज्ञान से पैदा हुआ जो अंधेरा है उसको मैं नष्ट कर देता हूं। कितने बड़े एश्योरेंस हैं। और बुद्धि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं उनको ऐसी बुद्धि दे देता हूं मेरे पास आ जाते हैं। बुद्धि तो मिलनी चाहिए, फिर तो बस क्या है हमारी बुद्धि, यदि हमें ऐसी मिल गई कि हम भगवान की तरफ ही चलना है और कहीं चलना ही नहीं, ऐसी बुद्धि बन गई तो भगवान ने हमें एश्योर किया, हमें एश्योरेंस दिया कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दे दूंगा। माने ये किन के लिए कहा है? जो निरंतर भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक जो भजन कर रहे हैं उनको मैं ये ऐसा करता हूं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, सतत युक्त हो गए हैं जो, एकदम जमा रहता है मन। जैसे कि एक प्लेयर का ओलंपिक मैच में अपना टारगेट फिक्स होता है, या किसी प्रेमी का अपनी प्रेमिका में टारगेट फिक्स हो जाता है, या किसी राजनेता का अपने, जब बिल्कुल पता है कि इस बार अंतिम लड़ाई है तो जैसे फिक्स हो जाता है, ढीला ढाला नहीं। कभी कभी ढीला ढाला उसमें हो जाता है, जैसे पिछली बार चुनाव में हरियाणा में बीजेपी यूं समझ रही थी कि तुम्हारा ही राज्य है, पर वो अलग हो गया। पर कभी कभी बिल्कुल उस समय पता होता है कि बहुत कॉन्टेस्ट जो है बहुत ही मुश्किल है, और उस अवस्था में जैसे कि वो होता है
एकाग्र होते हैं वो अपने उसमें। तो तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक जो भजन कर रहे हैं, सतत युक्त है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं ऐसी बुद्धि दे देता हूं कि मेरे पास आ जाते हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसे कहा। अव्यभिचारी भक्ति योग से जो मेरा सेवन करते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो अनन्य भाव से जो मेरा सेवन करते हैं, वो क्या होता है उसका, तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं, स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो इन गुणों की सीमा से पार चला जाता है। सत्व रजतम कुछ उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म ही बन जाता है, साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसे कह दिया। तो ये सारे एश्योरेंस हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षयिष्यामि मा शुचय, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर सारे पापों से। पाप का मतलब पुण्य पाप, दोनों ही पाप हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्य, मैं तुझे पुण्य और पाप के बंधन से छुड़ा दूंगा, केवल तुम्हें मेरी शरण में आना चाहिए बस। तो ये एश्योरेंस है जी। ओम आचार्य जी, ये तो एश्योरेंस है, दूसरी तरफ वो भी है। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी हम सब जो है ना वाणी के उपासक हैं, वाणी से जपते हैं, तो कभी एक आध बार हम वाणी की चाहते हैं कि भाई जैसे वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा आदि, इससे हम ये चाहते हैं कि भाई आप इसको कैसे हमें बताएंगे, कैसे हमें समझाएंगे इस विषय में, क्योंकि हम सब वाणी के उपासक हैं। हाँ तो ये वाणी तो चल रही है, वाणी के द्वारा ही तो मैं वैखरी वाणी में ही तो ये बातें कह रहा हूँ। मध्यमा तो आपकी बुद्धि में, ये वैखरी वाणी आपकी बुद्धि में प्रवेश करती है और वहां पर जितनी आपकी ग्रहणशीलता है उसके अनुसार प्रकाश फैलाती है। वैखरी वाणी बोलने में हमारी स्थूल जो भाषा है वर्णों में होती है, बुद्धि में मध्यमा वाणी होती है, और भी गहराई में ज्ञान में, हमारे ज्ञान में हमारा जो ज्ञान होता है वो पश्चंती वाक होता है। परावाक तो एक प्रकार से परमात्मा का स्वरूप ही है। तो मध्यमा वाक हमारी बुद्धि में रहती है और वैखरी वाणी हमारी जिह्वा में रहती है। हम ओम ओम ऐसा जब करें ये माने, या आपसे जो उपदेश ग्रहण कर रहे हैं ये माने इसमें भी? नहीं, वो तो दोनों ही, ये उपदेश भी तो उधर ही इशारा करते हैं कि ओम के पीछे पढ़ो। ये तो हमारे उपदेश तो केवल संकेत है, और ग्रहणशील व्यक्ति के लिए उसी समय मन एकाग्र भी हो जाता है। दोनों ही बातें एक ही है अपने अपने तरीके से। ओम आचार्य, ठीक है। तो एक तो ये है, मैंने कहा एश्योरेंस, और एक वार्निंग भी है। बहुत सारे वार्निंग भी हैं गीता में। तो एक वार्निंग जो अभी एक बात बोल रहे थे, कौन सी वार्निंग थी? एक वार्निंग जो है अभी, हाँ, इह चेद अवेदी असत्यमस्ति नो चेद इह वेदी महती विनष्टि। ये वार्निंग है, महती विनष्टि। यदि तुमने जान लिया तो बस काम बन गया, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा, ये वार्निंग है। और देखिए वार्निंग भी मैं सुना देता हूँ, बहुत सारी वार्निंग भी है यहाँ पर, चेतावनियां बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि 16वें अध्याय में वार्निंग क्या है? असौ मया हत इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम। एक विचार करने वाले लोगों का एक ढंग पहले बताया कि लोग ऐसे ऐसे सोचते हैं, मैंने ये चीज तो प्राप्त कर ली, ये भी मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, इदम अस्ति, ये तो है ही मेरे पास, ये भी फिर हो जाएगा। ऐसे ही जोड़ तोड़ में रहते हैं ना, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति।
असौ मया हतु, इसको तो ठिकाने लगा दिया है, इसको भी लगा दूंगा। असौ मया हता शत्रु हनिष्य परान अपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, सुखी हूं। आढ्यो विजनवान अस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये यदि अज्ञान विमोहिता, यजन करूंगा, दान दूंगा, आनंद भोगूंगा। अज्ञान विमोहित होकर अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, अनेक चित्तों से विभ्रांत हुए, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगी सुख, अंततः अल्टीमेटली काम भोगों में लगे रहते हैं। ये सारी प्रक्रिया मन की ऐसी बना लेते हैं। पतंती नरके सुचौ, अपवित्र नरक में, नरक का भी एडजेक्टिव लगा दिया असुचौ, पतंती नरके सुचौ, अपवित्र जो नरक है उसमें जाकर के गिरते हैं। ये जो काम भोगों में जो जिनकी आंखें उलझी हुई हैं। और फिर ये कहा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इसका आश्रय लिए माम आत्म पर देहेषु प्रद्विषंतो अभ्युसूये का, और मुझ चैतन्य का अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाला जो परमात्म तत्व है ना, आत्म पर देहेषु, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित जो अंतर्यामी है उससे द्वेष करने वाले, तान हम द्विषता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि यजस्त्रम अशुभान आसुरीषु योनिषु, मैं उनको फेंक देता हूं, ऐसे पकड़ करके ऐसे फेंक देता हूं आसुर योनियों में। ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर लोगों को संसारेषु नराधमान, अधम नर ऐसे जो लोग हैं, क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान, ऐसी अशुभ योनियों में उठा करके ऐसे फेंक देता हूं। जैसे कि वो उग्रवादी लोग ऐसे पकड़ के रेल के डिब्बे में घुस जाएं, ऐसे चलती रेल में से ऐसे फेंक देते हैं ना, हैं? उग्रवादियों का दृश्य आप कल्पना कर लीजिए। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरी योनियों में जाकर के ऐसे मूढ़ लोग जन्म जन्म में माम अप्राप्येव कौन्तेव ततो यान्ति अधमाम गतिम, मुझको बिना प्राप्त किए ही मेरे को उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, और अधमाम गतिम यान्ति, और ज्यादा नीचे 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 योनियों में जाते रहती। ये वार्निंग है। तो दो तरह के वाक्य मिल रहे हैं, वार्निंग और आश्वासन। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। आपका क्या सवाल था यहाँ पर कि हमें एक तरफ ये आश्वासन और वार्निंग, दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि भाई महाविनाश हो जाएगा, और जन्म जो है अनेक जन्मों में हमें ये मिलता है। तो ये तो कई जन्मों में हमारी साधना होगी, और आप कहना चाहते हैं कि ये जन्म तो महाविनाश में बदल जाएगा। हमने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया तो ये जन्म महाविनाश में बदल जाएगा, और कई जन्मों में हमें आत्मज्ञान होता है, ये भी सुना जाता है। तो फिर ये श्लोक क्या कहेगा? यही चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति, आपका ये प्रश्न है। तो ये श्लोक ये कह रहा है कि अपना जितना सामर्थ्य है, महर्षि दयानंद ने कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसकी व्याख्या करते हुए ना एक जगह हविषा शब्द जो है, हवि के द्वारा उसकी भक्ति करें। महर्षि दयानंद की भक्ति अद्भुत है, उनके सिद्धांत आदि जो भी है, मतलब उसमें लोगों के मतभेद हो सकते हैं, पर उनकी भक्ति के ऊपर कोई प्रश्न करता है तो ये मेरे को समझ में नहीं आता। सिद्धांतों में आक्षेप हो सकते हैं, उनके मतों में आक्षेप हो सकते हैं कि उन्होंने जो है ना, जो रीति नीति चलाई है हमारे समझ में नहीं आते, ऐसा कह सकता है कोई, ये तो स्वतंत्र है। लेकिन उनकी भक्ति तो बेजोड़ है।
आर्याभिविनय के प्रथम मंत्र की व्याख्या करते हुए परमात्मा को कैसे उन्होंने स्मरण किया है, किन किन 50 वर्ष दे दिए। हाँ, कितने रूप उन्होंने, कितनी महिमा गाई है भगवान की। तो वो जो है महर्षि दयानंद जो है हविषा शब्द की व्याख्या करते हुए ना 4 मंत्रों में उन्होंने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना अत्यंत प्रेम और योगाभ्यास से एक जगह अर्थ करते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम। उस देवता के लिए, उस प्रजापति आनंद स्वरूप देवता के लिए हवि का विसर्जन करें, हम हवि के द्वारा उसकी भक्ति करें अत्यंत प्रेम और योगाभ्यास से, संपूर्ण सामर्थ्य से। एक जगह संपूर्ण सामर्थ्य बता दिया, एक जगह समस्त उत्तम पदार्थों से, जितने अपने पास पदार्थ हैं दुनिया के उत्तम पदार्थों के द्वारा उसकी भक्ति करें। और इसी तरह से एक मंत्र में और कुछ कह दिया, आत्मा और अंतःकरण से, आत्मा और अंतःकरण से उसकी भक्ति करें। एक जगह आत्मा अंतःकरण 4 मंत्रों में 4 अर्थ कर दिए, अति प्रेम और योगाभ्यास से। योगाभ्यास का मतलब मन को एकाग्र करके, आत्मा और अंतःकरण से एक मंत्र में समस्त उत्तम पदार्थों के द्वारा, मतलब पदार्थों को अर्पित करके। उन पदार्थों को जब हमने अर्पित कर दिया तो किसी भी पदार्थ पर ममत्व नहीं रहेगा, मेरापन नहीं रहेगा। और गीता में कहा है कि निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। जो ममता रहित हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, वो शांति को प्राप्त करता है। तो समस्त उत्तम पदार्थों से भगवान की भक्ति होगी कैसे? उत्तम पदार्थों की भक्ति 2 तरह से होती है। ये सारे संसार में परमात्मा की उपस्थिति देखेंगे तो उत्तम उत्तम पदार्थ बांटेंगे दूसरों को। स्वार्थी आदमी तो अपनी तरफ ही रखता है ना सब चीजों को, तो उत्तम उत्तम पदार्थ बांटेंगे, सबको उत्तम पदार्थ देंगे। दूसरी भक्ति का मतलब यह है कि समस्त पदार्थों से अपना ममत्व हटा लेंगे, ये मेरा है, इस ममत्व को हटा लेंगे तो उत्तम पदार्थों से भक्ति होगी। समस्त सामर्थ्य, ऊपर से नीचे तक जितना, जैसे कि एक वेट लिफ्टर ओलंपिक में जब वेट उठाता है, आपने देखा होगा, वेट उठाता है और करोड़ों रुपए और मेडल, स्वर्ण पदक सामने रखा रहता है, तो आप कल्पना कीजिए कि कुछ बचा कर रखता है। वो अपने शरीर में जितना बल होता है पूरा का पूरा नियोजित कर देता है, उसमें थोड़ा सा भी जरा सी बचा करके नहीं रखता। नीरज चोपड़ा जब वो फेंक रहा है तो जरा सा भी वो अपना बल बचा करके नहीं रखा, तब मेडल मिला है। तो ऐसे भक्ति, अपनी सामर्थ्य जितनी आपके पास है, अब हम नहीं कहते कि आपकी सामर्थ्य उतनी होनी चाहिए जितनी महर्षि दयानंद के पास थी या आचार्य शंकर के पास थी, जितनी आपके पास है। वो स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि भाई जिनके पास अधिक सामर्थ्य उसको अधिक लगाना पड़ेगा, जिसके पास कम सामर्थ्य उसको कम लगाना पड़ेगा, फल बराबर मिलेगा दोनों को। ऐसा नहीं कि अधिक सामर्थ्य वाले को तो अधिक मिलेगा और कम सामर्थ्य, बोले धर्म के क्षेत्र में कम ज्यादा होगा। यदि पाप पुण्य का क्षेत्र यदि देखते हो तो वहां तो कम ज्यादा होगा कि भाई जो ज्यादा दान करेगा उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा, कम दान करेगा कम मिलेगा, वहां थोड़ी है बराबर हो गए दोनों। पर निष्काम भक्ति यदि तुम्हारी है, केवल तुम भगवान को अपनी सामर्थ्य अर्पित करना चाहते हो, तो अष्टाध्यायी पढ़े हो ना पढ़े हो उसमें कुछ जरूरत नहीं है। बस केवल मौन धारण कर लो और अपना आनंद से अपनी शक्तियों को अर्पित करते रहो। वाणी की साधना हो गई, मन को पूरा का पूरा लगा दो, बस उसके सिवाय कोई और कल्पना, कोई और उत्सुकता, कोई और चित्र नहीं आना चाहिए। जवान लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या चित्र आते रहते हैं,
अभी इसको देख लूं, उसको देख लूं, उसका शरीर कैसा है, उसका क्या है, इस चीज में क्या सुख मिलता है, तो क्या क्या चित्र आते रहते हैं, उन सबको हटाना पड़ेगा। अपना सारा सामर्थ्य केवल मात्र भगवान से प्रेम में लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि यदि आपके पास सामर्थ्य कम भी है लेकिन आपने पूरा सामर्थ्य प्रयोग कर दिया तो फिर निर्भय हो जाएंगे आप, एकदम संतुष्ट हो जाएंगे, संतोष मिल जाएगा आपको, और आप फिर जी जी बोलिए। ओम नमस्ते, धन्यवाद आचार्य जी, गुरु जी, आचार्य जी। जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, थोड़ी देर पहले आपने वो दो पंक्तियां आपने बताई थी जिसमें था कि वो बिरला के बारे में, दो तरह के बिरला पुरुष। एक तो बताया आपने कि जो आठों प्रहर करे अनुराग बिन हेतु, विदाउट किसी कारण के। हाँ, वो पुस्तक में देख लेना, अभी मेरे को जितना याद था मैंने बोल दिया, 3-4 पंक्तियां हैं वहां पर। अच्छा, दूसरी थी एक आठों प्रहर, दूसरा एक और बताया आपने, एक दो बताया आपने, एक तो मैं समझ मैंने 2 वाक्य बोले थे, 4-5 पंक्तियां हैं वहां पर। जीवन का समाधान पुस्तक एक हमने लिखी है गुरुजी के ऊपर। अच्छा, उस पुस्तक में 4-5 वाक्य मैंने लिखे हैं। अभी मेरे को 2 याद थे, 2 पंक्तियां याद थी, वो उन्होंने बता दी। प्रेम प्रेमी तो कोई बिरला हेतु रहित अनुराग, सेवक तो कोई बिरला आठों पैर रही जाग। सेवक तो दुनिया में कोई बिरला है जो आठों पैर जागता रहता है। ये थोड़ी है कि जी मैंने 8 पैर का मतलब 24 घंटे, ये नहीं होता है सेवक का कि जी मैंने तो 8 घंटे ड्यूटी कर दी, मैंने तो 15 घंटे 16 घंटे अपना काम कर दिया, ये नहीं होता है। सेवक तो कोई बिरला है, कोई बिरला है आठों पैर रहे जाग, 8 पैर होते हैं। प्रेमी तो कोई बिरला है हेतु रहित अनुराग। ऐसे ऐसे करके 4-5 पंक्तियां और हैं, मतलब कुल 4-5 पंक्तियां हैं, उनमें से 2 हमने सुना दी। सारी चीजें सब समय याद नहीं रहती हैं, तो उसमें देख लेना, या मैं भी देख के बता सकता हूँ। पुस्तक तो होगी ना आपके पास? नहीं है गुरुजी, उसको मुझे लेना है, नहीं है, उसको प्राप्त करना। अच्छा ठीक है। एक संत की कहानी है, उसके उपदेश हैं, उनकी जीवनी है, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व है, ऐसा है, समझ लीजिए। हाँ जी, तो और भी किसी का प्रश्न है तो हाँ जी। न गुरुए काम आए गुरु प्रियो भवति, आत्मने काम आए गुरु प्रियो भवति। हाँ, ये यूं कह रहे हैं शास्त्री जी कि न गुरुणाम कामाय गुरुवः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय गुरुवः प्रिया भवन्ति। ये गुरुओं के लिए गुरु प्यारे नहीं होते, हमारी आत्मा के लिए गुरु प्यारे होते हैं। जिस आत्मा के लिए गुरुओं से प्रेम करते हैं ना, उस आत्मा की खोज करनी चाहिए, वो आत्मा का क्या स्वरूप है। हम तो अपने लिए गुरु से प्यार करते हैं, अपने लिए पति पत्नी से प्यार करता है, पत्नी पति से प्यार करती है, मित्र मित्र से प्यार करते हैं, अपने लिए वेदों से प्यार करते हैं, अपने लिए हम लोगों से प्यार करते हैं। न लोकानाम कामाय लोका प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति, न वारे न वा अरे वेदानाम कामाय वेदा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय वेदा प्रिया भवन्ति, न वा अरे देवानाम कामाय देवा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। देवताओं से भी प्यार हम अपने लिए करते हैं, लोगों से प्यार अपने लिए करते हैं, वेदों से प्यार अपने लिए करते हैं, गुरुओं से प्यार अपने लिए करते हैं, मित्रों से प्यार अपने लिए करते हैं। कि आप शंकर भाष्य जो पढ़ाते हो उसकी बजाय जब आपका भाष्य जो होता है ना, आपकी भाषा में इन श्लोकों का अर्थ हम ये चाहते हैं कि एक बार पूरी गीता का इसी तरह से आप, हमें आनंद आता है जब आप अपने, इसीलिए आप हमें ज्यादा प्रिय लगते हो जी। तो इसीलिए मैंने इस आत्मा के लिए प्यारे लगते हैं ना सभी लोग, हाँ मित्र आदि, उस आत्मा की खोज करो ना। उस आत्मा को आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य विजिज्ञासितव्य। आत्मनो वा मत्या
विज्ञानेन श्रवणेन दर्शनेन सर्वमिदं विदितं भवति। आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के मनन से, आत्मा के साक्षात्कार से ये सब कुछ जान लिया जाता है। इदम सर्वम विदितम भवति, ये सब जान लिया जाता है। इस सब का तात्विक बोध हो जाता है। ये हर चीज में परमात्मा अनुस्यूत है, ये जानना है। ये मैंने अद्वैत की भाषा नहीं बोली, क्योंकि ज्यादा आपके पास बहुत ज्यादा संस्कार मेरे सिद्धांत के हैं, तो आपकी लैंग्वेज में ही आपको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आपके दृष्टि से ही आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो जगत है ना, ये सर्वत्र अणु अणु परमात्मा से अभिषिक्त दिखाई देता है। अणु अणु जैसे कि मीठी पड़ी हुई खीर जैसे मिठास से भरी हुई दिखाई देती है, ऐसे ये जगत में परमात्मा रूपी मधुरता आपको सब जगह ओतप्रोत नजर आएगी। परमात्मा की जो माधुर्य है वो सब जगह हमको उसका माधुर्य प्रतीत होगा। तो उस आत्मा की खोज करो जिस आत्मा के लिए हम प्यार कर रहे हैं। वो आत्मा अभी शुद्ध रूप में हमने नहीं जाना पहचाना है। उसका मिश्रित रूप हम जानते पहचानते हैं। शरीर के साथ मिला हुआ मैं है, उसको मैं कहता हूँ। बुद्धि के साथ मिला हुआ मैं को मैं कहता हूँ, और मेरे मन के साथ मिले हुए आत्मा को मैं कहता हूँ। मेरे संस्कारों के साथ मिले हुए अपने को मैं कहता हूँ। मेरे कर्मों के साथ मिला हुआ जो मेरा रूप है उसको मैं कहता हूँ। कर्मों के साथ, संस्कार के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ, इन सब के साथ मिला हुआ मेरा जो रूप है उसको मैं कहता हूँ। उसके लिए मुझे प्यारे लगते हैं सारे अस्तित्व, सारी चीजें। तो कहते हैं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, अभी मेरे लिए प्यारे लगते हैं, इतना कहकर पीछा नहीं छूटेगा कि ये सब चीजें मुझे अपने लिए प्यारी लगती है। जिस अपने लिए ये सारी प्यारी लगती है, सारी चीजें प्यारी लगती हैं, सारा अस्तित्व प्रिय लगता है, उस मैं का जो शुद्ध रूप है, उस मैं का जो प्योर रूप है उसको खोजना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा। उस प्योर रूप को खोजने के लिए हमको आत्म अनात्म विवेक करना पड़ेगा। आत्मा और अनात्मा ये विभाग करना पड़ेगा पहले स्टेप पर। अभी सब कुछ ब्रह्म है ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी जिस स्थिति में है सर्वम खलु इदम ब्रह्म से काम नहीं चलेगा। आपको आत्म अनात्म विवेक करना पड़ेगा। तो आत्म अनात्म विवेक में, दृग दृश्य विवेक में क्या होगा कि एक तरफ दृष्टा और एक तरफ दृश्य बंटवारा हो जाएगा दो भागों में। तो वो जो जानने वाला है सर्वानुभूत वो है आत्मा, और जो अनुभाव्य विषय है वो सब अनात्मा। चाहे वो सुख के रूप में है, चाहे इच्छा के रूप में, चाहे दुख के रूप में, चाहे बड़ाई के रूप में, चाहे महिमा के रूप में, चाहे अपने कर्मों के रूप में। कोई एक आदमी कितने बड़े बड़े कर्म करता है, वो कर्म भी आत्मा के लिए अनात्म ही है। संस्कारों के रूप में, पदार्थों के रूप में जो हमने अर्जित किए हुए होते हैं या किसी से मिल गए होते हैं, वो सब आत्मा के सामने अनात्मा ही होते हैं। हमारा एक एक गुण, हमारा एक एक स्वभाव सब अनात्मा है। हम तो अपने स्वभाव को आत्मा के साथ मिलाकर देखते हैं, अपनी इच्छाओं को आत्मा के साथ मिलाकर देखते हैं, अपने सुखों को, दुखों को, अपने संबंधियों को, सबको आत्मा कभी कभी हम मिला करके देखते हैं कि ये इतना हिस्सा मेरा है। यदि आप इस प्रक्रिया से चलते हैं कोई दोष नहीं, फिर आप किसी चीज को अनात्म ना कहें। जितना आपको अपने शरीर से, स्वामी शरणानंद जी की भाषा यदि प्रयोग करें, यदि तुम अपने शरीर को बहुत अच्छा मानते हो, बहुत प्यार करते हो, तो फिर इस शरीर के बाहर जितनी भी चीजें, उनसे भी बिल्कुल भेद रहित प्यार करना चाहिए। और कहते हैं यदि
हमारा प्यार इस दुनिया में ऐसे अपने शरीर जैसा नहीं हो पाता है? तुम ऐसा समझते हो कि शरीर के साथ जो प्यार है ना वो बाहर हो नहीं पाता। तो बोले कि शरीर को भी उतना ही तुम एक तरफ कर दो कि जैसे बाहर की चीजों को मैं अपना आपा नहीं समझ सकता, तो बोले शरीर को भी हटा दो, शरीर को भी अपना उसी कोटि में ले जाकर खड़ा कर दो। ये शरीर भी मेरा आपा नहीं है। गुरु जी, जैसे आपने अभी कहा कि दो विभाग हो जाते हैं, एक आत्म का और एक अनात्म का। तो जो अनात्म का जो शुद्ध आत्म जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप शुद्ध, तो हम भर जानने में जय के रूप में तो आ सकता। तो इसमें जितना जितना आप अधिक शुद्ध को मान रहे हैं, अधिक अशुद्ध को मान रहे हैं, थोड़ा कम अशुद्ध को मानेंगे, ऐसे ये क्रम से चलेगा या एक झटके से हो जाएगा? नहीं, वो तो मैंने कहा दो विभाग का मतलब जो ज्ञाता है वो आत्मा है और जो ज्ञेय है वो अनात्मा है, ऐसे मैंने कहा। तो आप एक एक क्षण में ज्ञाता बने रहे बस। इस सुनने से तो बहुत होता है, थोड़ी देर की बात हो जाता है, प्रतिबंधक बहुत ज्यादा है ना, तो प्रतिबंधक जब तक रहेंगे वो तो लाठी पानी पर मारते ही लकीर खींचो पानी में, तो प्रतिबंधक बहुत ज्यादा है। तुरंत जमीन में लकीर खींचेंगे, लोहे के ऊपर लकीर खींचिए, काष्ठ के ऊपर लकीर खींचिए, एक जैसी थोड़ी होती है। लोहे के ऊपर लकीर खींच दिए बनी रहेगी, मिट्टी के ऊपर खींचिए कुछ दिन बनी रहेगी, बालू के ऊपर लकीर खींच दीजिए, गर्मी के समय जब धूल चलती है, धूलें उड़ती हैं राजस्थान में, सुबह तक बिल्कुल साफ। तो अलग अलग स्थितियां हैं। तो हमारे मन में जो ये आत्म अनात्म विवेक जो मैं कह रहा था, मानी हम साक्षी के रूप में चीजों को अपने चारों तरफ घटित होता हुआ देखते हैं, और जब ये चर्चा होती है, सत्संग और शास्त्र चर्चा आदि होता है, तब ऐसा लगता है कि वास्तव में आत्मा जानने वाला है और इन सब चीजों को जान रहा है। ऐसा भेद हो जाता है। आत्मनात्म का जो विवेक है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं और कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो जो दृष्टादृश्य विवेक था ना गायब हो जाएगा इतनी देर में। आप प्रवचन करके गए इसी विषय के ऊपर, आत्मनात्म विवेक के ऊपर प्रवचन किया, और किसी ने वहां रास्ते में चलते हुए, आज तो आपने गजब कर दिया जी, आत्मनात्म विवेक तो उतने में गायब हो जाएगा। हम जो है अपने आप को एक व्यक्तित्व मानने लगते हैं, जो मेरा प्रवचन था और जो आत्मा था दोनों एक हो जाते हैं, और हम खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, उसके कथन को सुनकर, उसकी बात को सुनकर राजी हो जाते हैं। और कोई कह दे या क्या गीत गाते रहते हो आप बेकार ऐसे ही, तो हम नाखुश हो जाते हैं। आत्म अनात्म विवेक वो तो बराबर होना चाहिए। मतलब प्रशंसा भी अनात्म है और निंदा भी अनात्म है, अप्रिसिएशन भी अनात्म है, और उसको अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा है वो भी अनात्म है। दोनों ही अनात्म है, एक श्रेणी के हमें दिखने चाहिए। मैकेनिज्म बता रहे हैं, ये तो फिर अभ्यास करना पड़ेगा। कोई गाड़ी को ऐसे चलाया जाता है, इस तरह क्लिच दबाई जाती है, ऐसे गियर चेंज होते हैं, ऐसे स्टीयरिंग को थामना होता है, तो आप कहोगी ये तो समझ में तो आ गया, पर चलाते हैं तो ये तो सारा उलट पुलट हो जाता है वहां रोड के ऊपर, ये तो होगा ही। अभी आपको तैरने का मैकेनिज्म समझाया जाए कि ऐसे तैरना होता है नदी में, हाथ पैर ऐसे मारने होते हैं, आगे बढ़ना होता है, और कहा जाए अच्छे से पानी में छोड़ दिया जाए तो कहाँ तैर पाते हैं, डूबते ही हैं। तो इस तरह से है ये सारा।
तो आत्मा और अनात्मा का विवेक, जिस आत्मा के लिए हम सब प्यार कर रहे हैं, अनात्मा को, आत्मा और अनात्मा दो है ना, तो जिस आत्मा के लिए, वो जो आत्मा है ना, ज्ञाता है, दृष्टा है, विज्ञाता है, उसके लिए हम इस सारे अस्तित्व से प्यार करते हैं। वो सबसे प्रेम तत्व है, वो प्रेममय तत्व है, वो जो जिसके लिए हम इन दुनिया की सारी चीजों को, क्योंकि ये दुनिया की चीजों के लिए ये आत्मा नहीं है, आत्मा के लिए सारा अस्तित्व है, आत्मा के लिए सारी दुनिया है। तो सबसे जो प्रेममय तत्व है वो आत्मा है, उस आत्मा के लिए हम प्यार करते हैं, उस आत्मा को हमें जानना चाहिए। उसको जानने का फर्स्ट स्टेप यही है कि हम विटनेस बनकर, साक्षी बनकर के जीना शुरू कर दें। साक्षी बनकर के जैसे ही हम जीना आरंभ करेंगे, घटनाओं को अपने से बाहर, मतलब अपना हिस्सा, जब हम साक्षी नहीं होते क्या होते हैं? घटनाएं, पदार्थ, वस्तुएं, बड़ाई, सम्मान, निंदा, अप्स और डाउन्स, उतार चढ़ाव, भलाई बुराई, सब हमारा हिस्सा होती है। तो अपना हिस्सा कुछ है नहीं, सुख भी अपना हिस्सा नहीं, दुख भी अपना हिस्सा नहीं। दूसरे को जो कर्म करते देखते हैं, कुछ भी घटना देखते हैं, तब तो साक्षी भाव आसान लगता है। तो स्वयं को कुछ कार्य करना हो तब साक्षी भाव कैसे बने? स्वयं कार्य भी करना और ज्यादा चिन्मय होना पड़ेगा, और ज्यादा चिन्मय होना पड़ेगा। चिन्मय, इसी को कह रहे हैं कि चिन्मय हो जाओ, माने अपने चैतन्य में जो कुछ वो हो रहा है ना, परमहंस बन करके, वो जो हमारे चिन्मय स्वरूप में जो चीजें ऐसे मिलती नहीं है पर मिल गई सी लगती है, हमारे चिन्मय स्वरूप में ये सब चीजें मिल गई सी लगती हैं, तो उनको अपने विवेक से अलग करना होता है। तो ये एक प्रोसेस है आत्मज्ञान का। ठीक है, और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं बचा? जी गुरु जी, आज तो इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गुरु जी। ओम आचार्य जी। शांति 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 ही।